उसी को काटे जा रहा था जिस डाल पे बैठा था, तो क्या होगा, वही डाल कट जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी। ठीक इसी तरीके से परम पिता परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको भरपूर शक्ति देकर भेजा है। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान जिस डाल पे बैठा उसी को काटे जा रहा है। अपने से हाथों से गलत काम करके, अपने ही हाथों से उसने ऐसे ऐसे काम किए, जैसे हस्तमैथुन किया, अपने शरीर के अनमोल रत्न वीर्य को नाली में बहाया। जो चीज जहां के लिए बनी थी, अगर आपने उसको मिसयूज किया, जो जहां के लिए बनी थी आपने उसे वहां यूज नहीं किया और उसे इधर उधर नाली में बहा दिया, तो बताइए क्या होगा, वो वेस्ट होगी। बिल्कुल। ताकत कम होगी, शरीर में पतलापन आ जाएगा, वीर्य पतलापन हो जाएगा, शरीर में ताकत नष्ट हो जाएगी और बॉडी पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है इसको करने से कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि मेडिकल साइंस तो ये भी कहती है कि आप एक बोतल खून किसी को दे दें तो आपकी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आती। ये बात तो आपने सुनी होगी जी, कि एक बोतल खून दे दो, हर 3 महीने बाद भी दे दो तो कमजोरी नहीं आती। बिल्कुल। और दूसरी बात आपने उसके साथ ही सुनी होगी कि एक बोतल खून जो अगर आज अभी देखे आए हैं तो 24 घंटे में खून फिर पूरा हो जाता है। यह भी सुनी है आपने कि 24 घंटे में फिर से खून भर जाता है। तो लेकिन 24 घंटे में खून नहीं भरा, उसके अंदर पानी मिक्स हो गया। मान लो कि आपके पास 2 लीटर दूध है और आपने उसको 3 लीटर बनाना है, तो उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो वो 3 लीटर बन गया। तो क्या वो दूध 3 लीटर है या 2 लीटर है? ठीक उसी तरीके से जितना आपके अंदर ब्लड है, अगर आपने उसको 24 घंटे में, आप कहते हो कि मैंने उसको जूस पी के, दूध पी के पूरा कर लिया, उसमें पानी मिक्स आ गया, अब वो खून उतना ताकतवर नहीं है जो खून दोने से पहले था। अब उस खून में उतनी ताकत, उतनी पोटेंसी, उतनी जितनी मैग्नेटिक पावर उस खून के अंदर थी, जितने मेटल्स थे, जितनी बॉडी को शक्ति थी, जितने रेड ब्लड सेल्स, जितने व्हाइट ब्लड सेल्स थे, उतनी इम्यूनिटी पावर अब उस खून के अंदर नहीं बची। ठीक इसी तरीके से खून के भी बाद एंड में सबसे पहले रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इनके बाद जाकर आखिरी में वीर्य बनता है। आपकी बोन मैरो बनने के बाद वीर्य बनता है। तो सारी बॉडी का एक्सट्रैक्ट, जैसे दूध को, सब दूध उसका एक कच्चा रूप है, और दूध के बाद आप दही जमाते हैं, दही के बाद आप लस्सी बनाते हैं, लस्सी के बाद आप मक्खन बनाते हैं, मक्खन के बाद आप घी निकालते हैं। तो एंड प्रोडक्ट क्या आपके हाथ में आया? घी। तो पूरी बॉडी का जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका वीर्य। वो वीर्य क्या है? वीर्य को लोग समझ नहीं पाए कि वीर्य क्या है। लोग सोचते हैं इसे बहा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप शुरू में सोचते हैं सिगरेट 1-2 पी ली तो क्या फर्क पड़ता है यार, 1-2 पैग मारने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जवान आदमी हूं, मेरी शक्ति कम थोड़ी होने वाली। नहीं, फर्क पड़ता है। आज शुरू किए, आगे जाके आपको फर्क पड़ेगा। तब फर्क नजर आएगा जब कैंसर बन जाएगा, और तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। तब डॉक्टर जिसने आपको बताया कि इससे कुछ नहीं होता, तब तक तो हो सकता है वो डॉक्टर ऊपर पहुंच चुका हो। बिल्कुल। फिर क्या करोगे आप? एक बात बताइए, जीवन देने वाली शक्ति वीर्य है क्या? बीज, बीज का काम क्या है? पौधा बनाना। वीर्य से क्या पैदा होता है? बच्चे। और अगर वीर्य कमजोर हो गया, ताकतवर नहीं रहा, तो आपको लगता है कि आपके अंदर इतना दम होगा कि आपके बच्चे ताकतवर पैदा होंगे? जिसका बाप कमजोर है, बच्चे कैसे पैदा होंगे? आपने कभी सोचा कि मैं किससे बर्बाद कर रहा हूं वो जीवन देने वाली शक्ति? कभी आपने सुना कि पुराने जमाने में लोग 10-10 फुट के होते थे, 8-8 फुट के होते थे, 9-9 फुट के होते थे, छाती इतनी चौड़ी होती थी, दमदार होते थे, चेहरे पर लाली होती थी, चौड़ी छाती वीरों की। सुना? बिल्कुल। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि वो लोग इतने ताकतवर, इतने दमदार थे, उन्हीं की जनरेशन हम लोग, वो कमजोर कैसे हो गए? जब आदमी भी ताकतवर था, औरत भी ताकतवर थी, अगर उन्होंने अपने शरीर को खराब करना शुरू किया तो आगे की फसल, अगर आज उत्तम क्वालिटी का बीज है, आज अच्छी फसल हो रही है, आज पेड़ अच्छा है, तो आगे आने वाली जो फसल है वो खराब होना शुरू होगी। अगर वो वीक हो गया तो उसके जो बीज है वो वीक हो गए, तो फसल आगे वीक होनी शुरू होगी। और अगर बीज मजबूत होता तो फसल अपने आप मजबूत होती जाएगी। तो सबसे पहले उस जीवन रूपी बीज को संभालना है। उस बीज को खराब मत करो, ये बीज बड़ा कीमती है। अगर इसको आपने संभाल कर रखा तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। तो आपने बताया कि जो वीर्य है उसको हम बचा कर रखें तो जो शक्ति है वो हमारी बनी रहेगी। और क्या क्या कारण बताना चाहेंगे जिस वजह से वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें या फिर मन मुटाव आ जाता है? काम पे पासा को शांत करना बहुत जरूरी है। स्त्री बेचारी मुंह से तो कुछ कह नहीं सकती,
लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर मेरे से सेटिस्फाइड है। मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कि मर्द की मर्दानगी औरत से पूछो। हर आदमी कहता है मैं मर्द हूं, लेकिन आप उसकी बीवी से पूछो कि सच्चा मर्द है क्या। आप कभी अपनी बीवी से जो क्वेश्चन पूछो, क्या मैं तुम्हारे दिल की तमन्नाओं को पूरा कर पाता हूं? क्या मैं तुम्हें वो खुशी दे पाता हूं जिस खुशी को देने के लिए तुमने मेरे से विवाह किया था? क्या तुम्हें मुझसे वो एक आनंद, वो एक अलौकिक आनंद, वो प्रेम, वो अंदर से रिलैक्स महसूस होता है? मैं तुम्हें वो खुशियां दे पाता हूं जिसके लिए तुम मेरे पास आई थी? तुमने कभी उसे स्वर्ग के दर्शन कराए हैं? काम तो एक ऐसी चीज है जो धरती पर स्वर्ग दिखा देता है। काम एक ऐसी चीज है जिसमें औरत लिपट जाती है उस प्यार में। तो आप उससे पूछ के देखें, वो बताएगी कि आपके अंदर कितनी दम है, कितने मर्द हो आप। और अगर आपने उसकी वो काम पे पासा को शांत कर दिया तो आपसे बड़ा कोई मर्द नहीं है। वो जिंदगी में अगर किसी की तरफ झांक भी जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि उसको बेचारी को आपकी दौलत से, आपके नाम से, आपकी शोहरत से कुछ नहीं लेना। वो कोई आपके बच्चों की नौकरानी नहीं लगी कि आपके बच्चे पालती रहे। वो आपके बुढ़ापे का सहारा है, वो आपके बच्चों की माँ है। उसे भी वो खुशियों का अधिकार है जिन खुशियों को आप लेना चाहते हैं। हुआ क्या कि आदमी ने इस जीवन को खराब कर लिया। अब मैं इसे बताता हूं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले वीर्य का पतलापन। आप एक बात बताइए, ये जो टेबल है, अगर मैं इसके ऊपर पानी का गिलास ऐसे फैला दूं तो पानी कितनी तेजी से भागेगा? फटाफट भाग जाएगा जी। अगर मैं इस पे तेल डालूं तो वो धीरे 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 जलेगा। और अगर मैं इस पे क्रीम या मक्खन डाल दूं तो वो वहीं जम जाएगा, थिक हो जाएगा। तो अगर वीर्य ही पतला है तो वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। वो क्षण खुशी के आ ही नहीं पाए और उससे पहले ही आप संखलित हो गए। वो बेचारी प्यासी की प्यासी रहेगी, वो अधूरी की अधूरी रहेगी। क्योंकि आपने तो अपना मजा पूरा ले लिया, लेकिन उसका क्या, आपके पार्टनर का क्या? धीरे धीरे उसे इस चीज से चिढ़ हो जाएगी। या आदमी को धीरे धीरे निराशा आनी शुरू हो जाएगी, यार मैं वो तो कर नहीं पाता जो मैं चाहता हूं, मेरी पत्नी भी अधूरी रह जाती है, मैं भी अधूरी रह जाती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। या कई बार आप देखते हो कि लोग कहते हैं कि मेरा तो यार आजकल मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं, कहते हैं कि जो बैल है वो 9 साल तक जवान रहता है, स्त्री 35 साल तक जवान रहती है, लेकिन जो मर्द है, पुरुष है, वो 90 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा करने की ताकत रखता है। लेकिन आज 30 साल 35 साल के बच्चे को, लड़के को पूछ के देखो, वो कहता है जी इतना दम नहीं रहा, आजकल तो कुछ खास नहीं, आजकल तो मन ही नहीं करता, हफ्ते में कभी 15 दिन में मन कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी कोई रोमांच नहीं है, वो कोई खुशी नहीं है, कोई दम नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि जो परफॉर्मेंस मैंने देनी थी वो तो मैं दे नहीं पाया।